हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार पर्सनल ट्यूटर पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 9th पढ़ेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो होता है मोस्टली डेटा हैंडलिंग। डेटा को हम क्या करते हैं बच्चों, हैंडल करते हैं डिफरेंट वेज में, या कुछ डेटाज हमको प्रोवाइड होते हैं तो हमें क्या होता है बच्चों, उनको कैलकुलेट करके बताना होता है कुछ चीज़ों को। जैसे कि कहा जाए कि मीन बताइए, मीडियन बताइए, मॉड बताइए गिवन डेटास का। तो बच्चों, डेटा क्या चीज़ होती है। सपोज़ कीजिए कि आपकी मैम ने आपका क्लास में कोई टेस्ट लिया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। वो टेस्ट जो था वो 100 मार्क का था। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अब इन 30 स्टूडेंट्स को 100 में से कितने कितने मार्क्स मिले, ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक डेटा हो जाएगा, जिसे कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि आपकी जो मार्कशीट बनाई जाती है, एनुअल मार्कशीट, उसके अंदर अगर आपकी हाइट और वेट का मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, एक डेटा हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे डेटाज होते हैं जो हमें डायरेक्ट वे में मिलते हैं, जो हमें इनडायरेक्ट वे में मिलते हैं, और हमें उनको हैंडल करना होता है। हमें कभी उनका एवरेज फाइंड करना होता है। अब क्या होता है बच्चों की डेटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लार्ज डेटास को क्या करते हैं, एक शॉर्ट और प्रिसाइज वे में क्या करते हैं बच्चों, एक्सप्लेन करते, उसको क्या करते हैं, प्रिसाइज करते थे, बहुत छोटे फॉर्म में उसको बता देते हैं कि भाई हज़ारों डेटा को हम एक छोटी टेबल में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बता देंगे, जिससे कि सामने वाले को या हमें क्या होता है, उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 में। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि डेटा मैंने आपको बता दिया है कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, है ना बच्चों, कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। जैसे कि हाइट हो गई, ठीक है, आपके मार्क्स हो गए, ठीक है, आपके जो आप जिस शहर में, जिस एरिया में रहते हैं उसमें पॉपुलेशन हो गई कि भाई नंबर ऑफ़ मैन इतने हैं, नंबर ऑफ़ विमेन इतनी है, नंबर ऑफ़ चाइल्ड इतने हैं, जिसमें बॉयज़ जिसमें गर्ल्स हो गई, ठीक है, इनकी एज इतनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाज़ हैं। ये है सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, ये है डेटा। और डेटा के बाद जब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो बच्चों ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके आंसर को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गिव 5 एग्जाम्पल्स। बच्चों, हमें 5 एग्जाम्पल्स देना है जो क्या है बच्चों, डेटा हैं, और ये क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में से जुड़े हुए होते हैं। इनके ये डेटा कलेक्ट किए गए हैं हमारी डे टू डे लाइफ से। ऐसे 5 डेटाज़ को हमें क्या करना था, एग्जाम्पल उनके देने थे। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है बच्चों की, नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट इन आवर क्लास। हमारी क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, सपोज 9th क्लास में पढ़ते हैं, 35, 30 या 40 टोटल स्टूडेंट हैं, तो उनमें से नंबर ऑफ़ गर्ल्स की बात अगर की जाएगी तो वो हमारे पास एक डेटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सेट्स इन आवर कंप्यूटर लैब, बच्चों हमारे स्कूल में कंप्यूटर की लैब होती है, बहुत बड़ी लैब होती है, जिसके अंदर अराउंड 50, 75, 100, 25, 40 नंबर ऑफ़ कंप्यूटर के सेट्स होते हैं लैब में। कंप्यूटर लैब में आप जब जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल, तो उसमें हमें लैब में जो कंप्यूटर सिस्टम मिलते हैं, अगर हम उनको कलेक्शन के रूप में शो करें, रिप्रेजेंट करें कि हमारे जो लैब है उसमें इतने नंबर ऑफ़ क्या हैं बच्चों, कंप्यूटर सेट हैं, तो वो हमारे लिए एक डेटा हो जाएगा। टेलीफोन बिल, बच्चों टेलीफोन बिल की बात आपने सुनी होगी, देखी होगी, जानते होंगे टेलीफोन बिल क्या चीज़ होती है। टेलीफोन बिल नहीं जानते तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है। हर मंथ हमें जमा करना होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल आता है, और वो बिल हमें पे करना होता है। और अगर इन्हीं लास्ट 2 ईयर्स के बिल की बात की जाए तो जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा वो भी क्या होगा बच्चों, वो एक फॉर्म ऑफ डेटा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स।
बच्चों क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल, लार्ज अमाउंट पर बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप की एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं। जैसे कि आपने बैंक की एग्ज़ाम सुनी हो, जैसे कि आपने टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसकी बात क्या सुनी हो आपने, या आईआईटी, जेई, नीट, इन सारे कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें बच्चे अपीयर होते हैं। या आप 10th या 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हो, उनमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर होते हैं, उन सारे डेटा को हम अगर न्यूज़पेपर के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ डेटा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर इन ऑल द स्कूल इन अ स्टेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये चीज़ होगी बच्चों कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहने का मतलब ये कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी फीमेल टीचर्स हैं उनका डेटा भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक डेटा हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा बच्चों, कुछ मेल टीचर वर्क कर रहे होंगे, कुछ फीमेल टीचर वर्क कर रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स यहाँ होंगे और उनमें से नंबर ऑफ़ मेल को हम माइनस कर देंगे, तो जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना बच्चों। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ डेटास। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल हमने डेटा के यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। तो क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं हम बच्चों। क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबाउ एज प्राइमरी सेकेंडरी डेटा। अब बच्चों क्या हो रहा है कि भाई जो आपके पास क्वेश्चन 1 में कुछ डेटास के एग्जाम्पल आपने दिए थे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उनमें आपको ये बताना है कि भाई प्राइमरी डेटा कौन से होंगे और सेकेंडरी डेटा कौन से होंगे। तो बच्चों देखो क्या है जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसका आंसर हमने ये लिखा था। तो अब हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि प्राइमरी है या जो गिवन डेटा है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्लास की गर्ल्स की बात की गई है, तो क्या आपको कहीं और जाना पड़ेगा क्या? इसके लिए आप खुद ही इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी खुद की ही बात है। ठीक है, ये जानकारी आपके पास ऑलरेडी होती है, गर्ल्स से आप हमेशा मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो गई, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर कितने हैं सेट, ठीक है, कंप्यूटर सेट टोटल कितने हैं, तो ये भी आपको पता है क्योंकि आप जब लैब के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कि कितने हमारे पास कंप्यूटर के सिस्टम हैं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं बच्चों, टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके घर की ही बात है, हर मंथ आपके पापा मम्मी या कोई भी जो ग्रैंड पेरेंट होंगे वो जमा करते होंगे, तो उनसे आप वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज डेटाज विल नोन एज प्राइमरी डेटा। इन डेटा को हम कहेंगे बच्चों प्राइमरी डेटा। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन में अपीयर किया किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हम घर में उस चीज़ को नहीं देख सकते। उसके लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर से, ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। तो ये हमें किससे पता चला बच्चों, न्यूज़पेपर से पता चला। हमने हमारे स्तर पर इस चीज़ को कलेक्ट नहीं किया, न्यूज़पेपर से देखा। फिर हम बात करें फीमेल टीचर्स की, बच्चों नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर हमें खुद पता नहीं चल सकता, इसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास 4, हमारे पास जो नंबर 4 डेटा है, जो नंबर 5 डेटा है, ये हैं सेकेंडरी डेटा, और ये जो हैं बच्चों ये हैं क्या, ये है प्राइमरी डेटा, जो कि आंसर हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, जो कि आंसर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी डेटा कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन वाले प्राइमरी डेटा हैं, और सेकेंडरी डेटा कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 वाले। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अभी मैंने आपको कहा था कि बच्चों डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लास में टेस्ट ही लिया जाता है, आपका हाइट मेजरमेंट किया जा सकता है, आपका वेट को मेजर किया जा सकता है। अब इसमें क्या दिया डेटा है बच्चों, आपको डेटा दिया है आपका ब्लड ग्रुप, कि भाई ब्लड ग्रुप बताइए, ब्लड ग्रुप ये हैं, है ना, 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप कौन से हैं, ए हैं, बी हैं, ओ हैं, ए बी हैं, इस तरीके से कितने 30 बच्चों के डेटा आपको प्रोवाइडेड हैं। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है बच्चों, आपको डेटा को बताना है बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और आंसर बताना है कि द मोस्ट कॉमन एंड कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन है और कौन सा सबसे क्या है बच्चों रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ना। ब्लड ग्रुप, ब्लड से रिलेट अगर कोई काम पढ़ा हो आपको तो पता चलता है कि बच्चों क्या होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप बहुत इजी गोइंग अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लड क्या होते हैं बच्चों इजी गोइंग अवेलेबल नहीं होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। तो अब ये बच्चों हमें जो करना है वो ये है कि हमें एक ड्रॉ करना है टेबल, ठीक है, हमें एक टेबल को ड्रॉ करना है और इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है ना। बहुत ज़्यादा लार्ज दे रखा है, 30 कौन गिनने बैठेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हमारा कॉलम फर्स्ट होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चों, ये ब्लड ग्रुप हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब और इसके अंदर क्या लेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और देखो यहाँ पर ये थर्ड जो कॉलम होगा इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों डायरेक्ट यही करना है कि ब्लड ग्रुप और फ्रीक्वेंसी ही हमें लिखना है, लेकिन मैंने एक कॉलम यहाँ पर जो बढ़ाया है उसमें हम शो करेंगे टैली मार्क। किसको शो करेंगे बच्चों, टैली मार्क, जिससे कि हमारे डेटा में कभी कोई गड़बड़ होती है तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं, सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है ना बच्चों, जहाँ ए दिखेगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे 1, ठीक है। एक बार एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये सेकेंड, तो यहाँ पर सेकेंड, फिर ये एक हो गया, फिर हमारे पास आ गया ए, फिर हम ये ए मार्क कर देंगे, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ ए मार्क कर देंगे। तो इसके लिए देखिए पेयर बना देंगे बच्चों हम 1 2 3 4 के बाद जैसे ही आ जाएगा हम एक पेयर बना देंगे 5 का, फिर आ गया हमारे पास 1, फिर हमारे पास आ गया एक और ए, फिर हमारे पास आ गया बच्चों एक और ए, फिर इसमें एक और ए है। अब ज़रा काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं, 5 + 4 9, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, और जो टास्क आपका था बच्चों वो 2 ही कॉलम में कंप्लीट हो रहा था, मैंने एक कॉलम अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड किया है। आप इसको करेंगे ऐसा तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं होगा, ये राइट ही होगा, ठीक है बच्चों। बी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले कितने हैं बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों 1 के बाद 2 के बाद 3, तो हम 3 क्या करेंगे यहाँ पर 3 बार्स बना देंगे। फिर हमारे पास कौन सा है बी बच्चों, बी है ना 1 और ये 2 और ये 3, तो क्या बच्चों 1 2 और ये 3 कुल मिला के हमारे पास हो जाएंगे 6, ठीक है बच्चों। 6 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या होंगे, ब्लड ग्रुप उनका होगा बी। फिर हम बात करेंगे बच्चों ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चों की, तो ये हो जाएगा 1 2 3 सॉरी ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 के बाद हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ लिख देंगे। कितने टोटल नंबर ऑफ हो गए बच्चों, यहाँ पर काउंट कीजिए ज़रा, 5 + 5 10 + 2 कितने हो गए 12, ठीक है बच्चों 12 हो गए। अब हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है बचा, तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए ये 1 और ये हो गया 2 बस, और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 हम लिख देंगे 3। अब ज़रा इन सबको टोटल कीजिए, तो टोटल जो है फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर आनी चाहिए, देखिए 9 + 6 15 और 15 + 15 हो जाएगा 30 टोटल 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 30 स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनकी हमें ब्लड ग्रुप दिया था, ये डेटा है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब बता दीजिए बच्चों कि सबसे ज़्यादा कॉमन है ना बच्चों, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हमें कौन सा दिख रहा है, 12 फ्रीक्वेंसी वाला जो है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ठीक है बच्चों, मोस्ट कॉमन ओ हो जाएगा। और जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होगा, बच्चों वो होगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, ठीक है। ए बी आपको दिख रहा है ना, ए बी 3 टाइम ही है, 3 ही बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर, ए बी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल मुझे नहीं लगता ही ये है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। देखिए बच्चों फिर आ गया है हमारे पास 30 days, 30 दिन का डेटा हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है।
अब ये क्या है बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी आप जानते होंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे कि मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है ना, चिपचिपा फील होता है। रेनी सीज़न की बात अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है, कि ऐसा लगता है कि आज बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस दिन हम ये कहते हैं कि ह्यूमिडिटी परसेंटेज ज़्यादा है, आज के दिन का ह्यूमिडिटी परसेंट ज़्यादा है। वही दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, वही दिया है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या करना बच्चों कि हमने ABC दे दिया था पिछली बार, अभी इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें बताना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जो है बच्चों क्लास दे रखी है हमें 84, 86, 88 एटसेट्रा, ठीक है। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों वो यहाँ पर हो गया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको क्या करना है, बताना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको इसके लिए बना के शो करना है, जिसके अंदर क्या है बच्चों 84 से 86 इस तरीके से क्या बनाना है, क्लास इंटरवल बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट, ठीक है बच्चों। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिखने सबसे पहले क्लास इंटरवल दिए हैं। क्लास इंटरवल कौन कौन से दिए हैं बच्चों, देखिए सबसे लीस्ट, सबसे छोटा जो अमाउंट है बच्चों हमारे पास 84 ही है, तो मैं 84 लिखता हूँ यहाँ पर, 84 to 86, 86 to 88, देन 88 to 90, 90 to 92, 92 से हमारे पास है 94, नहीं वेट यहाँ पर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन ना बच्चों, हाँ सही है, 2 का ही है। 94 और 94 से 96 पर चले जाएंगे, और 96 के बाद हमें आ जाना है बच्चों 100 पर। बात समझ में आ रही है बच्चों। ऐसे हमें 4 के क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल मतलब 4 का हमें दिया है डिस्टेंस, और इस 4 के इंटरवल के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर टेलीमार्क हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेलीमार्क फॉर ईच डेटा, ठीक है बच्चों। और बाद में हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों 84 to 86 ध्यान रखेंगे बच्चों कि 80 जो 6 है, 80 जो 86 नंबर है वो हम क्या नहीं करेंगे, इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। 84 करेंगे लोअर वन, 86 इसमें काउंट करेंगे, 88 इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब समझ लेते हैं। अभी देखिए 84 से स्टार्ट कीजिए। 84 हमारे पास 84 कहाँ है, हमारे पास 84 देखिए 84.9 ये डेटा है नंबर 1 हमारा, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 डेटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही लिखना है हमें, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 ही लिखना है। अब हम मूव करते हैं 86 to 88 पर। देखिए बच्चों यहाँ पर 86 से 88 पर जाना है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 1 के बाद यहाँ पर 1 के लिए मैं मार्क कर दूंगा 1, फिर 86 से 88 है ना। देखिए 86 कहाँ है, 86 यहाँ पर 1 ही है ये, ठीक है बच्चों। 1 फ्रीक्वेंसी है इसकी। 88 to 90, 88 से 90 तक हम देखते हैं, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर 88 to 90 सबसे पहले 1, फिर हो जाएगा ये 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर 1 के बाद 88 to 90, देखिए यहाँ पर ये 89 है ना, 2, ठीक है बच्चों। अब 90 से 92 जाइए, तो देखते हैं 90 से अबव और 92 तक जाना है हमें। तो ये देखिए 1 दिख रहा है हमें दिख रहा है 1 के बाद 1 में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। 1 के बाद दिस इज़, इसे हम नहीं लेंगे, 90, ठीक है बच्चों। 90 to 1 है ना, ये हो गया 1, 91, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2, ठीक है। 2 + 2 + 2 ये 6 हो गए,
अब डेटा, अब हमारे पास 92 से 94 है, 94 काउंट नहीं करना है, 92 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो 92.91, फिर 1 के बाद हम मार्क करना है 2, 2 के बाद मार्क करना है 3, और 3 के बाद हमें 4, है ना बच्चों। तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये कितना है बच्चों 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। ये 1 और ये 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ डेटा कितने हो जाएंगे 6, 6 + 6 12 हो गए। अब अपन चलते हैं 96 तक, 94 से 96, 94 से 96 में ये ले लिया हमने 1, है ना बच्चों, ये 1 और ये 2, तो हमें यहाँ लिखना है 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये 1 और ये हो गया हमारा, देखिए 93.5 हम यहाँ पर इसको मिस कर चुके हैं। ये किसके अंदर था बच्चों, ये इसके अंदर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये हो गया 2, 94 to 96 में 2 हो चुके हैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर 1 और 1 के बाद कहाँ आ जाएंगे बच्चों हम, ये हो गया 2, 2 के बाद फिर हम आते हैं 3, 3 के बाद आते हैं बच्चों यहाँ पर 4, 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या था, मैं भूल गया वापस से, देखिए 94 से 96, ठीक है। 94 से 96 में देखते हैं बच्चों हम 1 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद हमारा है 6, 6 के बाद हमारे पास है बच्चों 7 और 7, है ना। तो ये हो गया 5, ये 6 और ये 7, ठीक है बच्चों। 7 डेटा है यहाँ पर। अब 96 to 100, अब 96 से 100 में चलते हैं हम। तो बच्चों 96 से अबव और 100 तक में ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है बच्चों। 11 को मैं कैसे बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ लिखेंगे 11। काउंट कर लेते हैं जब बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना 7 + 7 14, और प्लस हमारे पास कितना है 11, 11 कितना हो जाएगा 25, और ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक मिस्टेक कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है बच्चों इस ग्रुप में मिस्टेक है ये। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 6 करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 6 कर लेंगे, ये है 5 + 1 6, और ये टोटल जो है बच्चों कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो जाएंगे 30। 30 दिन का ये डेटा हमें ह्यूमिडिटी में दिया था। एक बार और आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। कुछ इसी तरीके से हमें आंसर इसको देना है। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। तो बच्चों ये कौन सा है, ये हमें रेनी सीज़न दिख रहा है। कौन सा सीज़न है ये बच्चों, ये रेनी सीज़न है जिसका डेटा हमें प्रोवाइडेड है। और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, डेटा की रेंज अगर हमें कहीं पर भी निकालनी हो तो बच्चों सबसे मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है। सबसे मैक्सिमम हमारे पास डेटा जो है वो कितना है बच्चों, यहाँ मैं देखता हूँ तो मेरे पास है 89, ठीक है बच्चों 98.3 मेरे हिसाब से लिख रहा है मुझे। और कोई है इससे में ग्रेटर 98.3, ठीक है बच्चों 98.3 सबसे ग्रेटर है। अब उसमें सबसे स्मॉलर वन कौन सा है 90.3 है, ठीक है बच्चों। कि उससे भी और लेस है कोई, इससे कोई लेस हमें दिख रहा है 84.9, ठीक है बच्चों 84.9 मेरे हिसाब से सबसे स्मॉलर वन है 84.9, है ना। तो ये जो है माइनस करने से मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा 1, है ना बच्चों। ये इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 5,
5 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, 1, ठीक है, और ये 1, 11.4, ठीक है बच्चों। नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको 1 दे देगा, 13 में से 9 जो है गया तो कितना बचा, 13 में से 9 तो 4 बचेगा बच्चों। यहाँ से एक इसने दे दिया है तो बचेगा 7 में से 4 माइनस करने से बचेगा 3, है ना बच्चों, 7 में से 4 माइनस करने से बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। 13.4 हो जाएगी बच्चों रेंज, ठीक है। रेंज कैसे फाइंड करोगे आप, जो गिवन डेटा है उस सबसे मैक्सिमम लेना है और सबसे मिनिमम लेना है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो रेंज आ जाएगी। और कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों आंसर। हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 6 हमारे पास ये रहा 5। क्वेश्चन 5 हमारे यहाँ, स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज दिया हुआ था। अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें देखना है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कितना है पार्ट पर मिलियन में, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ पर गिवन है तो हमें एक ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसके अंदर डेटा जो है बच्चों 0.00 से 0.04 के क्लास इंटरवल में आएंगे, मतलब 0.004 का क्या होगा इनके अंदर क्लास इंटरवल होगा, इनका डेटा रेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल, या हम लिखेंगे PPM कंसंट्रेशन, हम लिखेंगे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। अब यहाँ लिख रहे हैं हम इसका परसेंटेज, तो जो परसेंटेज है वो कहाँ है बच्चों, 0.00 से लेकर 0.004 सॉरी 0.004 तक, 0.4 से 0.8 से बच्चों 0.1.2, फिर 0.1.2 से 0.1.6, 0.1.6 से 0.1.020, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना है हमारे पास डेटा, 18 है, उससे ज़्यादा कोई है क्या, 18 से ज़्यादा और कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम ये क्लास इंटरवल को यहीं रखेंगे और अगर लगता है तो हम बढ़ा लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों टेली मार्क बनाइए ज़रा। 0.04 से कम वाले कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 1, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है बच्चों 3 के बाद 4 नहीं लेंगे 3, तो यहाँ पर हम कितने मार्क बनाएंगे बच्चों 1 2 3 और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 0.04 से 8 तक। देखिए बच्चों 0.048 नहीं लेना है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 के बाद देखिए बच्चों इसको छोड़ दिया हमने, उसको बढ़ाएंगे वहाँ पर, है ना। 3 के बाद कितना है बच्चों यहाँ पर, ये है 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब टोटल डेटा कितना हम ले चुके हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चों। 11 डेटाज हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो ये 5 + 3 कितना हो रहा है, 8 ही हो रहा है। कहाँ हमने गलती की है बच्चों, एक बार ज़रा काउंट करते हैं इसको। 0.4 तक का काउंट करना है हमें, 4 काउंट इसके अंदर करना था ना, 0.3, ठीक है बच्चों, 0.3 1 टाइम है, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर उसके बाद हमारे पास 3 टाइम है और ये लेना था हमें 4, है ना बच्चों, ये 4 और इसको लिखेंगे दिस इज़ गोइंग टू बी 4, ठीक है। अब 4 के बाद यहाँ एक बार मैं काउंट कर रहा हूँ किसको, 4 से लेकर 8 तक को, 8 को काउंट नहीं करूँगा, ठीक है बच्चों, 8 को काउंट नहीं करूँगा, तो ये 1 है मेरे पास, फिर ये 2 है, इसके अंदर है 3, ये है 4, ये है 5 के बाद ये 6, ये 7 और 8, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 8, 5 + 3 8, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है 8। बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों आपको। अब हम देखते हैं 8 to 12 मतलब 11 काउंट करेंगे, 1 2 और ये 3 हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 4, ये हो गया 5,
ठीक है। तो मैं पेयर बनाता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। अब बढ़ते हैं आगे, 1 के बाद यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा 4.6 हम छोड़ चुके हैं, किसका था ये था इसका, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया +1 = 9, ठीक है। अब देखिए फिर गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ से इसको 8 काउंट करना था मुझे, तो 8 है कितना 1, 8 है फिर 2, ठीक है। 3 के बाद हमारे पास है ये 3, ठीक है बच्चों। 3 के बाद 4 के बाद यहाँ पर हमारे पास है 4, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये भी टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। अब 12 to 16 काउंट करते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका 12, ये रहा 2 टाइम्स, ठीक है। और 2 टाइम्स के बाद और कुछ दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 9 9 18 2। अब बताइए कितना बच रहा है हमारे पास? 16 to 20, 16 to 20 देखते हैं 1, ठीक है बच्चों। 1 के बाद हमारे पास कितना है यहाँ पर? 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 6, इसको लिखेंगे टोटल, ये हो जाएगा बच्चों 30 दिन का डेटा इन अलग अलग नंबर में दे रखा था बच्चों हमको। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है बच्चों। 0.11 से ज़्यादा, 0.11 से ज़्यादा कितने दिन तक रहा था? तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है इसमें हमने 0.11 इंक्लूड कर लिया है, और यहाँ 1 2 से ज़्यादा है तो वो कितने डेज़ होंगे बच्चों? 6 + 2 = 8 डेज़ ऐसे होंगे जिनमें क्या था, जिनमें जो परसेंटेज था, ठीक है, ppm में वो ज़्यादा था, 0.11 से ज़्यादा था, ठीक है बच्चों। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 7 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो, ठीक है बच्चों। देखिए पाई की वैल्यू हम जनरली 3.14 लिखकर उसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? डेसिमल की 50 प्लेस तक हमें गिवन है। कितने बच्चों? 50 प्लेस तक। तो हमें बताना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर कि जो हमारे अलग अलग नंबर्स हैं ना बच्चों, 1 2 3 4, वो कितने टाइम आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से बनेगी ये टेबल, जिसके अंदर हम लिखेंगे टेली मार्क, ठीक है बच्चों। टेली मार्क बताइए ज़रा, 0 कितनी बार आ रहा है? काउंट करते हैं, 0 0 0 0, हाउ मच टाइम 0 आ रहा है यहाँ पर? 1, और उसके बाद आ रहा है 2, ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 2 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 पर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 के बाद आता है हमारा 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, इसे लिखेंगे 5। नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो बच्चों ये है 1, फिर हमारे पास है 2, फिर है 3, फिर है 4 5 के बाद बस 5 है। 1 2 3 4 और 5, इसे लिख देंगे 5, ठीक है। 3 की बात करते हैं बच्चों। 3, वेयर इज़ 3? ये रहा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम को 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम लिख देंगे। फिर हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 है 1, फिर 1 के बाद हम बढ़ते हैं 2 3 के बाद 4 टाइम है 1 2 3 4, और ये लिख देंगे 4। 5 की फ्रीक्वेंसी देख चेक करते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 के बाद बच्चों 4 के बाद आ जाते हैं हम 5 पर। 5 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 5 ही है बच्चों। अब बढ़िए आगे 6 पर आ जाइए। तो 6 है 1 1 2 3 के बाद 4 टाइम है 6, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी इसकी 4। 7 की चेक करिए ज़रा, यहाँ पर है 1, फिर है यहाँ पर 2
फिर यहाँ पर 3 और ये है 4, 1 2 3 4 लिखेंगे 4। 8 पर आते हैं हम। 8 कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 टाइम है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, इसे लिख देंगे 5। फिर हम 9 पर पहुँचते हैं तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 1 2 3 के बाद है 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 8 टाइम 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको जरा मैं टोटल करके देखता हूँ कितना हो रहा है हमारे पास। देखिए 5 + 5 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 29। 29 में प्लस अपन करते हैं, 29 में प्लस करते हैं बच्चों 8, तो आ जाता है 8 प्लस करने से हमारे पास बन जाता है, देखिए टोटल 50 हो रहा है। ठीक है बच्चों, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पर 50। आप चेक कर सकते हैं काउंट करने के बाद। देखिए तो यहाँ पर मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0 to 9 कर लिया हमने डेसिमल पॉइंट में। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट आने वाला डिजिट कौन सा आपको दिख रहा है, ज़रा बताइए। सबसे ज़्यादा आने वाला डिजिट देखिए 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 8 है तो 3 and 9। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम आने वाले हैं। और लीस्ट टाइम आने वाला कौन सा है बच्चों? लीस्ट सबसे कम बार आने वाला है बेचारा 0। 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर? 2 टाइम्स ही आ रहा है 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर 7 कंप्लीट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 9। अब देखिएगा क्या दे रखा है इसके अंदर कि अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक टाइप की बैटरी बनाती है कोई कंपनी, है ना बच्चों, जिसमें क्या किया गया है कि 40 बैटरीज़ का डेटा लिया गया है। क्या डेटा लिया गया कि 40 बैटरीज़ की लाइफ कितनी थी? लाइव्स इन ईयर, है ना। लाइव समझते हैं ना आप, जैसे कि आपकी कार होता है, आपके घर में बैटरी यूज़ करते हैं तो वो कोई 1 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है, कोई 3 साल चलती है। अलग अलग ईयर तक वो सर्विस देती है, चलती रहती है। चार्ज करने के बाद वो करंट उसमें से फ्लो होता रहता है, वो हमारे यूज़ की रहती है। तो वो क्या होती है बच्चों? वो बैटरी की लाइफ होती है ना बच्चों, बैटरी की होती है लाइफ। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? लाइफ ऑफ बैटरी इन ईयर। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, है ना। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों की इंटरवल। देखिए क्या दे रखा है इंटरवल, हमें इंटरवल दे रखा है बच्चों। इंटरवल की साइज़ दे रखी है 0.55 बढ़ाइए आप, और 2 से स्टार्ट कीजिए। तो 2 ईयर से लेकर 2.5, मतलब यूजुअली कोई बैटरी आप खरीदोगे ना तो 2 साल तो चलेगी, ये तो गारंटी है। इससे कम में कोई बैटरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ना बच्चों। तो यहाँ पर 3.5 से अगर 4 ईयर की बात की जाए तो आगे तक भी चल रही है बच्चों। 4 ईयर से 4.5 ईयर, और 4.5 से यहाँ पर 5 ईयर तक हमें लेना होगा, क्योंकि 4.5 को हम इस इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं 2 से लेकर 2.5 नहीं काउंट करूँगा मैं, 2 से स्टार्ट करके देखता हूँ। देखो सबसे पहला नंबर ये रहा हमारे पास 1, तो 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1। फिर हम बढ़ते हैं अगले बॉक्स में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर है 1, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं। ठीक है बच्चों, ये जो है ये है टेलीमार्क और ये है फ्रीक्वेंसी। टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 2.5 से 3.0। अब चलिए तो देखिए बच्चों, ये 1 और ये 2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 थे, सेकंड कॉलम में हमारे पास कितने हैं बच्चों? सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 5 में है 1, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, और 8 में 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 2। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 2 ही है, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया है? 4, ठीक है बच्चों। 3.0 तक हम पहुँच गए। अब 3.0 से 3.5 तक चलना है। तो देखो 3.5 नहीं काउंट करना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2,
2 के बाद यहाँ पर 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, यह हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4, देखिए 2.6 को हमने यहाँ लीव कर दिया, तो हमें ये बढ़ाना पड़ेगा किसके अंदर बच्चों, हमें वहाँ बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं वापस से इसको काउंट करना पड़ेगा 3.0 से 3.5, 3.0 से 3.5, 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। इस कॉलम में है 4 हमारे पास, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है बच्चों, 3.5 तक लेना है, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर हो गया ये 3 4 4, ठीक है बच्चों, ये 4 हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास आता है 3.5 नहीं लेना है, 2.9 जो था बच्चों ये यहाँ था, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर 3.5 1, फिर ये हमारा पास है 2, और बस 2 के बाद यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, ये 3.7 यहाँ नहीं लेंगे हम बच्चों, है ना, 3.6 लेंगे, जो कि कितना है, देखिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर बच्चों, हम बढ़ते हैं 3.5 से 4 तक, 3.5 से 4 तक में चलते हैं। तो बच्चों 3.5 से 4, 1 2 के बाद आ जाता है हमारा 3 के बाद 4 5 6 7 8 टाइम है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। 3.5 से 4 तक। अब 4 से ऊपर जाइए, तो 4 से ऊपर कहाँ जाएंगे हम बच्चों, 4 भी हम लेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये देखिए 1, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 3 डेटा को हमने करना है 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, टोटल कितने हैं 40 है ना बच्चों। अब देखिए 4.5 से ऊपर कोई और है, कितना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 1 के बाद क्या करना है, 1 के बाद हमें लिखना है यहाँ पर 2 और ये 3। अब ज़रा इसको मैं काउंट करता हूँ बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, 16 17 18 19 23। अब बच्चों 23 के बाद यहाँ पर कितना आना चाहिए, 23 हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर कितना आएगा तब जाकर ये बनेगा हमारा 40। तो यहाँ पर हमें चाहिए बच्चों कितना चाहिए, यहाँ पर हमें 17 चाहिए। देखिए 5 और ये 5 ये 10 हो जाएगा, 15 16 और 17 कुल मिला के यहाँ पर 17 आएगा, और ये टोटल बैटरी जो होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारी 40 की, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं देना है, बस यही करना था। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ड्रॉ करना है, काउंट करना है सिर्फ पेयर में। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बच्चों की क्या करना है आपको, 2.5 वाले नंबर को इसमें आप काउंट नहीं करेंगे, 2.4 तक ही करेंगे। यहाँ पर क्या करोगे, 3.0 को काउंट नहीं करोगे, यहाँ 3.5 नहीं करोगे, 4 नहीं करोगे, 4.5 नहीं करोगे और 5 नहीं करोगे। जो बिगर वाला होगा उसको आपको काउंट नहीं करना है। और इस तरीके से आपको क्या बनानी है बच्चों, टेबल बनानी है। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 14.2। इस वीडियो में हमने कवर किया है एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चंस हैं, थोड़े से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल बात मुझे नहीं लगता कि थी। ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ख़त्म, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कुछ नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए वीडियोज़ के साथ। बने रहिए पर्सनल ट्यूटर के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।